नमस्कार। मैं बाबा अनिल मुलिंदा, लखनऊ से 9616205263। आज मैं आपको महाकाल भैरव का अनुष्ठान के बारे में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है इसको मैंने पहले कभी दिया हो तो दिया हो, लेकिन ये फिर से मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, महाकाल भैरव की साधना आपको या तो आप शमशान घाट में करिए। शमशान घाट में जो महाकाल भैरव का मंदिर होता है या माँ काली शमशान काली का मंदिर होता है या शिवालय होता है, उसमें भी आप बैठ के कर सकते हैं, समझ ना। तो आपको कोई परेशानी नहीं, बस में मतलब जो बरसात है या कुछ हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। और आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप काले वस्त्र खरीद लीजिए। आसन भी काला होगा। जहाँ पर महाकाल भैरव का फ़ोटो आप रखेंगे, मेरे फ़ोटो के साथ, यदि आपने मुझे गुरु बनाया है तो जो है, और आपको क्या क्या चाहिए, फूल, लोबान की धूप बत्ती, दीपक, है ना। ये तो आपको बहुत ज़रूरी है। फूल है, लोबान की धूप बत्ती और दीपक, है ना। सरसों के तेल का दीपक होगा और लोबान की धूप बत्ती होगी, फूल होगा, और 2 माला ले लीजिएगा। एक छोटी छोटी, एक मेरे फ़ोटो पे लगा दीजिएगा, एक जो है आप जो महाकाल भैरव की फ़ोटो होगी उसमें रख दीजिएगा, है। अब जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है शमशान घाट में जगह देखिए, ऐसी जगह जो बिल्कुल निर्जन हो, वहाँ घुप अंधेरा हो, कोई भी आता जाता ना हो। यदि उस पीपल का पेड़ हो, लेकिन वहाँ कोई मंदिर ना हो पीपल के पेड़ के नीचे, या इमली का पेड़ हो, वहाँ भी कोई मंदिर वगैरह ना हो, है ना। ऐसी जगह देखिए, उसको साफ़ सुथरा कर लीजिए दिन में जाके। और शमशान में जो रात में रुकते हैं केयरटेकर वगैरह, उनसे बात कर लीजिए कि आपको 21 दिन तक रात में पूजा करनी है महाकाल भैरव की। कोई यदि मंदिर है तो फिर 100 आप उसी मंदिर में पूजा कर सकते हैं, है ना, समझे। तो आपको करना क्या है कि आप रात में ठीक मध्य रात्रि से पूजन शुरू होगा, उसके थोड़ी देर पहले चले जाइएगा। जगह को अच्छी तरह से करके उसमें चौकी या कोई चीज़ रख के उसके ऊपर काला कपड़ा रख दीजिएगा, उसके ऊपर महाकाल भैरव की फ़ोटो और मेरी फ़ोटो सजा दीजिएगा। और सुगंधित पुष्प उस आसन पर बिछा दे, कुछ पुष्प रख लीजिएगा। पंचोपचार से पूजन के लिए थोड़ा सा चावल रख लीजिएगा, है ना। और इत्र की एक शीशी रख लीजिएगा। और भोग में महाकाल भैरव को आप जलेबी, मिष्ठान में जलेबी चढ़ा सकते हैं, और ऐसे शराब चढ़ाना पड़ेगा। और कोई भी नॉनवेज, मुर्गे की कलेजी हो या बकरे का गोश्त हो, और सूखी यदि मछली मिल जाए तो उसको भून के वो आप जो है वो भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सिगरेट चढ़ा सकते हैं, तंबाकू का जो गुटखा वगैरह होता है वो चढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप महाकाल भैरव को चढ़ा सकते हैं ना। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप संकल्प कीजिएगा, है ना। संकल्प ना आता हो तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, संकल्प कीजिएगा। उसके बाद जो है आप पंचोपचार से पंचदेव पूजन कीजिएगा, है ना। उसमें गणेश जी, शंकर जी, नारायण मतलब विष्णु भगवान, और उसके बाद सूर्य भगवान, और जो शमशान की अधिष्ठात्री देवी हैं महाकाली, शमशान काली, उनको, तो इनकी सबकी पूजन कीजिएगा पंचोपचार से। फिर जो है भगवान का, महाकाल भैरव की फ़ोटो देखते ध्यान करिएगा। उसके बाद आह्वान करिएगा कि आप आइए यहाँ पर और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। उसके बाद भगवान को आप जो है देखिए, ये एक
मंत्र है, इसको आपको पढ़ना है। भगवान महाकाल भैरव से आज्ञा लेके तभी आपको जाप प्रारंभ करना है। ओम तीख दंत महाकाय कल्पांत देह नमः भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञम दातु। फिर से कह दूँ, ओम तीख दंत महाकाय कल्पांत देह नमः भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातु माँ। ये जो है ये भगवान महाकाल भैरव से अनुष्ठान शुरू करने के पूर्व ये आज्ञा लेनी पड़ती है ना। फिर आप सर झुका के उनको प्रणाम करिएगा और समझ लीजिएगा भगवान ने आपकी आज्ञा पूरी कर दी। अब आपको मंत्र देखिए, मंत्र जो है मेरे पास जो मैं करता हूँ, और आज नहीं 30 साल तो करीब हो ही गए होंगे मंत्र करते हुए। और मैं पहले जो है कालाष्टमी जो होती है कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी, उसमें महाकाल भैरव के लिए मैं व्रत रखता था। अब हो नहीं पाता इसलिए, क्योंकि ऑफिस घर ये सब दुनिया भर का जंजाल से व्रत कालाष्टमी में नहीं होता, कभी कभी छूट भी जाता है ना, इसलिए मैंने उसे अभी बंद कर दिया है। तो मंत्र है, पहला मंत्र ओम हंग संग नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। मंत्र है ओम हंग संग नंग गंग कंग खंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। फिर मैं आपको बताऊं, ओम हंग संग नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। ये तो मैं इसको 30 साल से, तो ये एक्टिव है, इसको आप कर सकते हैं, है ना। फिर दूसरा है ओम भयहरम च भैरवाय। तीसरा है ओम भ्रंग काल भैरवाय फट। ओम भ्रंग काल भैरवाय फट। भ्रंग जो है महाकाल भैरव का बीज मंत्र है। तो फिर से मैं मंत्र पढ़ रहा। पहला मंत्र था ओम हंग संग लंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम भयहरम च भैरवाय। तीसरा है ओम भ्रंग काल भैरवाय फट। ठीक है, ये तो मंत्र हो गया। अब आपको इसको जाप करना है 11 माला रोज 21 दिन तक, मध्य रात्रि में शमशान घाट में, यदि कोई शिवालय हो या महाकाल भैरव के कोई मंदिर हो या शमशान काली का कोई मंदिर हो, उसमें बैठ के आप कर सकते हैं। अन्यथा चिता यदि प्रचलित है तो चिता के पास उसके थोड़ी दूर पर यदि कोई इमली या पीपल का बहुत पुराना पेड़ हो लेकिन उसके नीचे मंदिर ना हो, तो वहाँ बैठ के भी आप पूजा कर सकते हैं। आसन आपका काला होगा, काले रंग के वस्त्र होंगे, सर पर भी काले रंग का कोई मान लीजिएगा फेटा, ठीक है ना। और आसन को प्रणाम, पहले धरती माता को प्रणाम करिएगा, फिर आसन को प्रणाम करिएगा, फिर जो है आप आसन पर बैठ के सबसे पहले आप संकल्प कीजिएगा। उसके बाद पंचदेव पूजन कीजिएगा। तीसरा महाकाल भैरव की फ़ोटो देखते हुए ध्यान करिएगा। चौथा जाप करिएगा, जो कि मंत्र 3 बार बता चुका हूँ, है ना। और मतलब जब आप ध्यान करेंगे उसके बाद वही आपको भगवान महाकाल भैरव से आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। ओम तीख दंत महाकाय कल्पांत देह नमः भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम धातु। बस ये धातु महाकाल भैरव है ना। ये आप आज्ञा लीजिए। फिर आप जो है भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए, है ना। धूप दीप अक्षत पुष्प और भोग जो भी लाए हैं आप वो, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है जाप शुरू करिएगा। जाप में रुद्राक्ष की माला या काले हाथी की माला चलेगी। ये तो हो गया, ये 21 दिन तक करनी है। 22वें दिन क्या करना है, आपको हवन करना है। हवन के लिए एक सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि वशिष्ठ होम पद्धति एक किताब आती है 10-20 रुपए की पतली सी, बहुत शुद्ध है, बहुत ही अच्छा है। वो जो ये धार्मिक किताबें रहते हैं उनके यहाँ ये वो सब जगह अवेलेबल है, मिल जाती है ना। या फिर जो है
आप इंटरनेट से डाउनलोड करके और उसके प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो हवन में आपको क्या लगेगा, काली मिर्च, देसी घी, हवन सामग्री और आम की लकड़ी। इसमें होता है, शुरू करने का है कृष्ण पक्ष की अष्टमी या होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, किसी समय इसको आप प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। रक्षाबंधन तो आने वाला है इसी महीने, उस दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है 19 तारीख को पूर्णिमा के बाद जो कृष्ण पक्ष शुरू होगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू कर सकते हैं कि वही कालाष्टमी भैरव जी का दिन होता है ना। या उसके बाद आएगा नवरात्र, उसमें शुरू कर सकते हैं, या दीपावली में शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने आपके पास चांस है, कभी भी शुरू करिए। और शुरू करने से पहले रात के 3:33 पर शिवालय जाके पंचामृत बना के, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और जल मिला के और 108 बिल्व पत्र मतलब बेल के पत्तों को लेके और एक शिवलिंग पर एक बेल का पत्ता रखिएगा, उसके पर जो आप पंचामृत बना के वो आप डाल दीजिएगा। इस तरह से 108 बार बेलपत्र के 108 बार आप वो चढ़ाइए, है ना। और उनसे आज्ञा लीजिए कि हे प्रभु, आज से मैं अनुष्ठान महाकाल भैरव का शुरू करने वाला हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए कह के प्रणाम करिएगा, आज्ञा लीजिएगा। और उनको धूप बत्ती और दीपक से वो करिएगा, और पुष्प लाए हैं तो पुष्प से अलंकृत करके, लेकिन पंचामृत के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से अवश्य ही धो लीजिएगा। भगवान नहीं तो चींटी वीटी चढ़ के भगवान को काटने लगेंगे, ठीक है ना। शुद्ध जल से अच्छी तरह धो के, और वो भी बेलपत्र भी हटा दीजिएगा, और जो फूल है अक्षत चढ़ा है वो सब हटा के, और भगवान को फिर दीपक और उससे आरती करिएगा, धूप बत्ती से, कपूर लौंग से हो सके तो आरती करिएगा और चले आएगा। वही शिवालय आपके काम आएगा जो कि आप रात के 3:33 पर जाएं और वो आपको खुला हुआ मिले, ठीक है ना। 3:33, 3:33, 3:33, समझे, ये है। तो आप ही में महाकाल भैरव का अनुष्ठान आपको बताया, इससे आपको सिद्धि मिल जाएगी और जीवन में प्रत्येक क्षण आपके महाकाल भैरव आशीर्वाद देंगे और आपका कार्य कर देंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबकी समस्त इच्छाओं को पूरी करें। एक मेरे शिष्य हैं आर्य जोशी, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, वो महाकाल भैरव का अनुष्ठान शुरू करने वाले हैं। इसी विधि से उन्होंने मंत्र जो चुना है मेरा वाला ही है, ओम हंग संग नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का वो करेंगे 11 माला रोज़ 21 दिनों तक, मतलब 21 मध्यरात्रि में 12 बजे से शमशान घाट में करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।